Hello and welcome. This is Kavita and you are watching AMI Made Easy. और अब से हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले नए सब्जेक्ट को, दैट इज़ सर्किट थ्योरी, जो कि सेक्शन बी का है। और ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत है। सो इसे मैं कोशिश करूँगी कि सिंप्लीफाइड तरीके में बता सकूँ। सो अब हम स्टार्ट करेंगे सर्किट थ्योरी। और इसकी सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो है ओपन लूप एंड क्लोज्ड लूप सिस्टम्स। तो आज हम इस वीडियो में ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो ओपन लूप सिस्टम्स एंड क्लोज लूप सिस्टम्स, इसके लिए पहले एक डायग्राम आपको समझना होगा। मैं सिंपल एक डायग्राम बताती हूँ। ये सबसे सिंपल फिगर है ओपन लूप सिस्टम का, जहाँ पे आपको यहाँ पे एक कंट्रोलर मिलेगा और उसके साथ यहाँ एक प्रोसेसर। ये आप प्रोसेस कह सकते हैं, यहाँ पे आप प्लांट लिख सकते हैं। कई जगह पे यहाँ पे प्रोसेस की जगह पे प्रोसेसर या फिर प्लांट भी लिखे होते हैं। सो कंफ्यूज मत होइएगा। इसका सबसे बेसिक ओपन लूप सिस्टम का डायग्राम है ये, जहाँ पे एक इनपुट दिया जाएगा एंड कंट्रोलर देन प्लांट देन आउटपुट हमें यहाँ मिलेगा। ये जो C(t) है ये हमारा आउटपुट है। सो ओपन लूप सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम्स अपने आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, अपने आप सिस्टम के अंदर करेक्शंस नहीं ला सकते हैं, या फिर आउटपुट में ये वेरिएशंस नहीं ला सकते हैं। जब तक कि हम इनपुट चेंज नहीं करेंगे तब तक आउटपुट भी इसकी चेंज नहीं होगी। सो ओपन लूप सिस्टम्स वो सिस्टम्स है जहाँ पे इनपुट को चेंज किए बिना आउटपुट चेंज नहीं होगी, ऑटोमेटिकली करेक्शन उसमें नहीं होती है। एनी फिजिकल सिस्टम which does not automatically correct itself for variation is known as open loop system. So कोई भी सिस्टम जिसमें आउटपुट जो है आउटपुट में चेंजेस नहीं आएगी जब तक कि हम इनपुट को चेंज नहीं करेंगे, वो ओपन लूप सिस्टम है। और उसका सिंप्लीफाइड डायग्राम ये है। सो इस सिस्टम्स के लिए आउटपुट जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा जब तक अगर इनपुट एक कांस्टेंट सिग्नल है तो इसकी आउटपुट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। सो ओपन लूप सिस्टम के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है वो होता है G(s) = C(s) by R(s). C(s) जो है ये हमारा आउटपुट है, R(s) हमारा इनपुट है। कोई भी ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है वो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। सो क्लोज्ड ओपन लूप सिस्टम्स के लिए भी ट्रांसफ़र फंक्शन यही होगा। ओपन लूप सिस्टम्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं: ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, ब्रेड टोस्टर, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर, ऑटोमेटिक मिल्क एंड कॉफ़ी सर्वर, ट्रैफिक सिग्नल्स एक्सेट्रा। ये जो भी हम अपने डेली लाइफ डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं वो सब ओपन लूप सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमारे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, ट्रैफिक सिग्नल्स एक्सेट्रा। ये जो सभी होते हैं ये ओपन लूप सिस्टम्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकते। अगर प्रोसेस में कुछ भी गलती है, कुछ डिफेक्ट है, तो भी इसकी आउटपुट चेंज नहीं होगी क्योंकि ये ओपन लूप सिस्टम है। आउटपुट इसकी कांस्टेंट है जब तक इनपुट कांस्टेंट है।
सो नेक्स्ट है क्लोज्ड लूप सिस्टम्स। ये जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये है क्लोज्ड लूप सिस्टम्स। यहाँ पे आपको एक कंट्रोल एलिमेंट मिलेगा और ये है प्लांट, और उसके बाद कंट्रोल्ड आउटपुट हमें मिलेगा, और यही आउटपुट का जो एक पार्ट है वो हमारा फीडबैक सिग्नल होगा टू द इनपुट। वो आउटपुट सिग्नल के जो पार्ट फीडबैक होके आएगी उसी को ही रेफरेंस इनपुट के साथ वो कंपेयर करेगा जो सिस्टम है, एंड देन हमें कंट्रोल्ड आउटपुट यहाँ से मिलेगी। क्लोज्ड लूप सिस्टम्स वो होते हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप को करेक्ट करते हैं अगर कुछ फॉल्ट होती है सिस्टम में। तो एनी सिस्टम विच ऑटोमेटिकली करेक्ट्स फॉर वेरिएशन इन आउटपुट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड लूप सिस्टम। यानी कि इसकी जो आउटपुट है वो चेंज हो सकती है। अगर सिस्टम में कुछ फॉल्ट आती है तो वो ऑटोमेटिकली आउटपुट जो है वो चेंज होगी। ये क्लोज्ड लूप सिस्टम होती है क्योंकि इसमें एक फीडबैक एलिमेंट भी होता है जो कि एक आउटपुट का ही पार्ट होता है। यहाँ पे एक एरर डिटेक्टर रहता है। ये जो है यहाँ पे एक एरर डिटेक्टर रहेगा जो कि एरर को डिटेक्ट करेगा, एंड देन हमें कंट्रोल्ड आउटपुट मिलता है। An error detector compares the reference input signal and signal obtained through feedback elements। जो ये error detector है ये reference input ये सिग्नल को और जो हमें आउटपुट से जो फीडबैक होके सिग्नल मिलेगा उसे उन दोनों को कंपेयर करेगा, और अगर उसमें वेरिएशंस है तो फिर वो वेरिएशंस को वो ऑटोमेटिकली करेक्ट करेगा, एंड देन हमें आउटपुट जो है सही आउटपुट हमें मिलेगी या कंट्रोल्ड आउटपुट हमें मिलेगी। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिग्नल्स कंस्टिट्यूट्स द एरर और एक्चुएटिंग सिग्नल। अब जो ये रेफरेंस इनपुट है और ये जो फीडबैक है, ये जो आउटपुट से जो हमें फीडबैक मिल रहा है, ये दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आता है वो हमारा एरर सिग्नल होता है। इन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस है तो वो जो डिफरेंस है वो हमारा एरर सिग्नल होगा। ये जो सिग्नल है ये जो कंट्रोल एलिमेंट को जाएगा ये एरर सिग्नल या फिर एक्चुएटिंग सिग्नल होता है, जो कि ये रेफरेंस इनपुट और फीडबैक के बीच की डिफरेंस होती है। इसके बाद बारी आता है यहाँ पे कंट्रोल एलिमेंट का। अगर एरर सिग्नल आता है तो कंट्रोल एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, ये जो प्लांट है इसकी सिचुएशन को कुछ इस तरीके से ऑल्टर कर देगा ताकि जो हमारा ये एरर सिग्नल है या तो वो रिड्यूस हो जाए या पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए। The control elements in turn alter the situation in the plant in such a manner as to reduce the error। अगर एरर सिग्नल आता है तो ये जो कंट्रोल एलिमेंट है ये प्लांट की सिचुएशंस में कुछ ऐसे ऑल्टरेशंस कर देता है ताकि ये जो हमारा एरर है ये रिड्यूस हो जाए और हमें एग्जैक्ट आउटपुट मिल जाए। जैसे कि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है वो टेम्परेचर को इस तरह से रेगुलेट करती है ताकि हमें स्पेसिफिक क्लॉथ के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर हमें आउटपुट पे मिले। एन ऑटोमेटिक electric iron regulates the temperature of iron in such a way that the temperature of a specific cloth remains in a specific range। closed loop systems की एग्जाम्पल है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, जो कि अपनी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक क्लॉथ वो उसी रेंज में रखती है। एक और एग्जाम्पल है, अगर हम ओपन आइज के साथ मूव करते हैं बट हमें जहाँ जाना है वहाँ नहीं जाके हम डिज़ायर्ड लोकेशन से डिज़ायर्ड रोड से हम दूर जाते हैं विथ ओपन आइज, तो वो भी एक क्लोज्ड लूप सिस्टम ही होता है।
If anybody moves away from a desired road with open eyes, it is an example of closed loop system.